नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ उसका नाम है तीन दोस्त, जंगल और एक आवाज़। रजत, नीरज और सौरभ कॉलेज के दोस्त थे। तीनों का एक कॉमन हैबिट था। जब काम और रूटीन से थक जाते थे तो वो सिटी से बाहर निकल जाते थे। कभी बाइक राइड, कभी शॉर्ट ट्रैक, कभी बस कहीं ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क कम हो और लोग और भी कम। इस बार प्लान था फॉरेस्ट कैंपिंग। ना कोई रिजॉर्ट, ना टूरिस्ट स्पॉट, प्रॉपर जंगल। नीरज ने कहा इस बार रियल साइलेंस चाहिए। सौरभ एक्साइटेड था, बस फोन साइड में। रात को फायर और सुबह निकल लेंगे। रजत थोड़ा हेजिटेट था पर लास्ट में मान गया। शाम के टाइम तीनों जंगल की एज पर पहुंचे। एक पतली सी कच्ची रोड और उसके आगे घने पेड़। लोकल लोगों ने सिर्फ इतना बोला था, सनसेट के बाद अंदर मत रहना। रीज़न किसी ने भी नहीं बताया। तीनों ने इसे नॉर्मल वार्निंग समझ के इग्नोर कर दिया, जैसे हम लोग करते हैं वैसे। जंगल के थोड़ा अंदर जाने के बाद एक उन्हें ओपन जगह मिली। ऊपर घनी कैनोपी, नीचे सूखे पत्ते, टेंट लगा, छोटी सी फायर जलाई। नॉर्मल बातें चल रही थी, पर रजत को एक चीज़ अजीब लग रही थी। जिंदा जंगल लग रहा था, लेकिन आवाज़ें कम थी, बहुत कम। रात के करीब 12:10 नीरज ने अचानक बोला, तुम लोग सुन रहे हो? सौरभ ने पूछा, क्या? नीरज थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। मुझे लगा किसी लड़की ने आवाज़ लगाई। रजत सीधा बैठ गया। यहाँ जंगल में? तभी जंगल के अंदर से आवाज़ आई, हेल्प प्लीज़। आवाज़ क्लियर थी, ह्यूमन थी, लड़की की ही थी। सौरभ खड़ा हो गया। अगर कोई फंसी हुई तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। फिर रजत ने टॉर्च उठाई। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तीनों आवाज़ की डायरेक्शन में गए। जितना आगे बढ़ते आवाज़ भी उतनी आगे और जाती। कभी राइट तो कभी लेफ्ट। एक बार बिल्कुल पीछे से। अचानक आवाज़ पास आ गई, भैया यही हूँ। सौरभ रुक गया। रजत, ये आवाज़ नीरज जैसी लग रही है। नीरज तुरंत बोला, पागल है क्या, मैं तो यही हूँ। उस मोमेंट रजत को समझ आ गया, ये आवाज़ किसी की कॉपी कर रही है। टॉर्च की रोशनी एक फिगर पर पड़ी। एक लड़की, पैर नंगे, कपड़े सिंपल, बाल चेहरे पर गिरे हुए, पर उसका पोस्चर गलत था। कंधे नीचे, सिर थोड़ा ज़्यादा ऊपर, जैसे बॉडी को गलत एंगल पे पकड़ के खड़ी हो। उस लड़की ने सीधा रजत को देखा और बोला, रजत तुम क्यों डर रहे हो? नीरज चिल्लाया, इसे तेरा नाम कैसे पता? लड़की का चेहरा धीरे धीरे उठा। आंखें ब्लैक नहीं थी, बस बिल्कुल काली थी। नीरज पीछे हटा और गिर गया। लड़की ने भाग के अटैक नहीं किया, वो धीरे धीरे चलकर नीरज के पास आ गई। उसके हाथ नीरज के गले को छुआ, सिर्फ छुआ। नीरज की चीख आधे में ही रुक गई। उसकी बॉडी जैसे फ्रीज हो गई। रजत ने सौरभ का हाथ पकड़ा, रन। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए, पर जंगल के रास्ते ने कंफ्यूज कर दिया। आवाज़ फिर आई, इस बार सौरभ की आवाज़ में, रजत रुक जा। रजत ने पीछे देखा। लड़की सौरभ के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और सौरभ बिल्कुल चुप। कुछ ही सेकंड में सौरभ का टॉर्च गिर गया। लाइट बंद। कोई स्क्रीम नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस पत्तों की हल्की आवाज़, फिर साइलेंस। रजत भागता रहा जब तक पैर साथ दे रहे थे। गिरने के बाद उसके कान के पास आवाज़ आई, कभी नीरज की तो कभी सौरभ की, कभी लड़की की, रजत हम यही है। रजत ने आंखें बंद कर ली और कान ढक लिए। अगली सुबह रजत को होश आया। हल्की धूप, ऊपर से पेड़ों की परछाई, वो जंगल के बिल्कुल एज पर पड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहां छोड़ दिया हो। गला सूखा हुआ, पैरों में जान नहीं। थोड़ी देर बाद 2 फॉरेस्ट गार्ड आए। उन्होंने पानी दिया और पूछा, और कौन कौन था? रजत ने जवाब दिया, 3, बाकी 2। रजत ने जंगल की तरफ देखा और धीरे से बोला, जंगल के अंदर कोई लड़की नहीं थी। गार्ड्स ने कुछ नहीं बोला।
पर उनके चेहरे से लग रहा था कि यह पहली बार नहीं था। पूरा जंगल सर्च हुआ, टेंट मिला, बोन फायर की जगह मिली, पर नीरज और सौरभ का कोई निशान नहीं मिला। ना बॉडी ना ब्लड, बस एक चीज मिली। टेंट के पास जमीन पर फुटप्रिंट्स थे। 3 लोगों के नहीं, 4। और चौथा फुटप्रिंट नॉर्मल नहीं था। पैर की उंगलियां पीछे की तरफ थी। रजत को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बोला सीवियर डिहाइड्रेशन और शॉक। पर रजत रात को भी चैन की नींद से नहीं सोता। कभी नीरज की आवाज सुनता, कभी सौरभ की, और कभी उस लड़के की। रजत ने कभी पूरी बात डिटेल में नहीं बताई, पर जब भी किसी ने जंगल का प्लान बनाया, रजत सिर्फ इतना कहता है, वहां जानवर नहीं, वहां आवाज रहती है। तो यहाँ पे हमारी हॉरर स्टोरी खत्म होती है। आपको क्या लगता है, वो लड़की की आवाज जो मिमिक कर रहा था वो कौन था? और नीरज और सौरभ जो वहां से गायब हुए वो कहाँ गए? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो कमेंट जरूर करना, मैं उसको इस चैनल पर जरूर कवर करूंगा। तो मेरा नाम है संकेत और वेलकम टू कालावर्स।